हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। एग्जामिनेशन में रिजल्ट अच्छा लाने के लिए हमें कई अलग अलग स्टेजेस पे इक्वली बेस्ट परफॉर्मेंस करना होता है। पहले अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा रखना होता है, फिर लास्ट मोमेंट में कुछ जब वीक्स का टाइम बचता है, 1 या 2 वीक का, तो एक बहुत शार्प रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन सब के बाद जब एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन रीड करने से लेकर के ज़्यादा क्वेश्चन को सही करके और अपनी ओएमआर शीट पर ब्लैक हेड्स सही सही भरने तक आपका सफ़र जो होता है वो अगर पूरी एकाग्रता के साथ नहीं किया गया है तो एग्जामिनेशन में सफलता कई बार बहुत मामूली अंतर से हमसे दूर रह जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में आपको जब पेपर मिलता है तो उस पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स आपको एग्जामिनेशन हॉल में फेस करने को मिलती हैं। आपने पिछले पेपर्स में ये प्रॉब्लम फेस की भी होंगी, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपसे छूट जाते हैं, यानी आपकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती है। दूसरा, ह्यूमन एरर्स होते हैं जिसमें आप बहुत आसान से क्वेश्चन जो आपको आ रहे होते हैं आप गलत कर देते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं और की ऑफ द क्वेश्चन ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिससे क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाते हैं। और फिर जब आप घर पे आते हैं तो आपको वो क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाता है। इन सब प्रॉब्लम्स को आज इस वीडियो में हम दूर करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए एग्जामिनेशन हॉल में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना रिजल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने पेपर को 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। टॉपिक है हाउ टू सॉल्व द पेपर, और इस पेपर को हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहला, स्टेप नंबर 1, बहुत ध्यान से समझेंगे। स्टेप 1 या स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आपका जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड करेंगे। फेज 1, फेज 2, फेज 3। यानी आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आप उस क्वेश्चन पेपर को अलग अलग फेजेस में डिवाइड करेंगे। पहला, फर्स्ट, जो फर्स्ट फेज या फर्स्ट स्टेप है उसमें आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं, यानी पहले क्वेश्चन से पढ़ना शुरू किया और 150 क्वेश्चन तक आप लगातार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और अपने पेपर को 3 अलग अलग साइन से, यानी जो क्वेश्चन है उनको 3 अलग अलग साइन से टिक करते चले जा रहे हैं। जैसा आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको फर्स्ट साइड में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आ रहा है आप उस पर राइट आंसर पे टिक कर दीजिए। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, वो भी आपको आ रहा है, उस पर भी आपने टिक किया, यानी राइट आंसर पे टिक कर दिया। फिर आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको लगातार आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर आप टाइम उस पर देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन अभी आप फर्स्ट फेज में उन्हीं क्वेश्चंस को राइट टिक कर रहे हैं जो आपको फर्स्ट साइट में आ रहे हैं। तो राइट टिक करते जाएंगे 150 तक फर्स्ट साइट वाले, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हम टाइम देंगे आपको आ जाएगा, तो उस पर पास का मार्क बना सकते हैं। ऐसा पास का मार्क बना दिया। फिर आप लगातार 10, 12, 15 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको एक ऐसा क्वेश्चन आया जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, आपने कभी भी उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। तो जब टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो उस पर अननेसेसरी टाइम देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग है। तो वहां पे आप उसको अलग अलग साइन से टिक कर सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं या ये साइन, कोई भी एक साइन चुन लिया आपने कि इसमें मुझे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 1 से लेके 150 तक आने वाले क्वेश्चंस को 3 अलग अलग साइन से टिक करते जाइए। जो आपको फर्स्ट साइट में आ रहा है उस पर आपने टिक कर दिया, जो आपको लग रहा है कि ये मैं इस पर टाइम दूंगा तो आ जाएगा, फिर आपने क्या किया, उसको पास का निशान लगाया। जो आपने एकदम नहीं पढ़ा है उसमें आपने या 0 लगा दिया या कट का निशान या क्रॉस का लगा दिया। इससे क्या होगा कि अपने पेपर को फिल्टर कर दिया आपने। और यकीन मानिए, जब आप इस तरीके से टिक करते जाएंगे तो पहले 35 से 40 मिनट में, 35 मिनट में ही आप पूरी बार एक बार पेपर पढ़ लेंगे। किसी को 30 मिनट भी लग सकता है, किसी को ये 50 मिनट लग सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा समय नहीं जाएगा और पूरा पेपर आप पढ़ लेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जो फर्स्ट टिक में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। अभी क्या करना है, एक बार पूरा पढ़ लिया पेपर, अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट टिक में आपने पेपर कर लिए हैं उनको ब्लैक हेड्स एकदम इत्मीनान से, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपको करेक्ट मार्क दे के जाएंगे,
तो ह्यूमन एरर से बचने के लिए आप देख रहे हैं, मान लिया फर्स्ट का ए सही है, सेकंड का सी सही है। अब जब सेकंड का सी सही है तो आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि सेकंड के सी पे सही टिक करें, ए बी सी। तो सी के नीचे पूरा इत्मीनान से गोला भरिए कि हाँ ये सही है। आप 10 मिनट में ये सभी 10 से 15 मिनट में ये पूरा टिक कर ले जाएंगे। अब अगले आधा घंटा किस पे देना है? अगला आधा घंटा ये पूरा हो गया, पेपर फिल्टर हो गया आपको। अब दूसरा अगला आधा घंटा किस पे देना है? इस वाले क्वेश्चन पे देना है। ठीक है, मान लिया इसमें 30 क्वेश्चन ऐसे थे, 30 से 40 क्वेश्चन जो आपको ऐसा कंफ्यूजन कर रहे हैं, तो अगले आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट किस पे देने हैं आपको? अगले 35 से 40 मिनट इसी पे देने हैं। इस पे क्यों देने हैं? क्योंकि अब आपको मार्क यहां से मिलने वाले हैं। ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। फिर दूसरा इस पे आए। अब इस 40 क्वेश्चन में से मान लिया 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने एकदम करेक्ट कर लिए। फिर वही चीज अपनाएंगे कि इसको भी क्लियरली बहुत इत्मीनान से ब्लैक हेड करेंगे, ठीक। ये पूरी प्रक्रिया करते करते मान लिया आपको 1 आवर 35 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट बच गया। अब बचा कितना? 25 मिनट। अब आपको पता है 25 मिनट, 20 मिनट या 15 मिनट, 15 मिनट ही बचा है। लेकिन अब आपने देख लिया कि ये 2 फेज के वो टॉपिक, वो क्वेश्चन आपने इत्मीनान से ब्लैक हेड कर लिए हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब आप किस में आ रहे हैं? अब आप आ रहे हैं उस टॉपिक पे जो आपको एकदम भी नहीं आ रहा था। तो अगर टाइम खत्म हो जाएगा तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छूटेगा क्या? ये वाला सेक्शन। और जब आप पहले ही क्वेश्चन से सब पे इक्वली टाइम देते आते हैं तो लास्ट में अगर 15 क्वेश्चन आपके समय ना रहने की वजह से छूट रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उस 15 में से 10 आपको आ रहे हो, या 8 आ रहे हो, या 5 ही आ रहे हो, आते हुए छूट जाएंगे ना। और इस प्रोसेस से आपको आते हुए क्वेश्चन ना तो छूटेंगे और ना ही आप उसमें ब्लैक हेड्स को फिल करते समय कोई भी गलती कर रहे हैं। तो पहला हुआ स्टेप 1 कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को 3 अलग अलग साइंस या चिन्ह के हिसाब से फिल्टर करते जाएं और उन्हें ब्लैक हेड्स क्लियर करते हुए आए। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। स्टेप नंबर 2, हमें किससे बचना है? स्टेप नंबर 2 में हमें बचना है मानवीय भूल से, ह्यूमन एरर। मानवीय भूल क्या है या ह्यूमन एरर क्या है? ह्यूमन एरर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे नो, नॉट, बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट, या अब एग्जामिनेशन में ये वर्ड बहुत यूज कर रहा है सेकेंड बिगेस्ट या सेकेंड स्मॉलेस्ट, सेकेंड बिगेस्ट या सेकेंड स्मॉलेस्ट। तो ये याद रखिए, क्योंकि हमारा जो आईसाइट है वो बिगेस्ट वाले पे जाती है, सेकेंड, फर्स्ट या थर्ड पे नहीं जाती है। ये ध्यान रखेंगे। बिगेस्ट दिया हुआ है तो हम फर्स्ट ही मान के टिक कर देते हैं, तो आपको फर्स्ट का ऑप्शन पहले ही ए ही लिख देगा, फर्स्ट का ऑप्शन। तो आप हड़बड़ाहट में गलती ना करें। तो इसके अलावा कभी कभी आता है असेंडिंग, असेंडिंग या आरोही। बहुत ध्यान रखिएगा, आरोही मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है। और डिसेंडिंग यानी अवरोही, मतलब ऊपर से नीचे। इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ब्लैक हेड्स, ब्लैक हेड्स बहुत इत्मीनान से, अगर 1 लिखा हुआ है या मान लिया 15 लिखा हुआ है तो 15 का ए बी सी डी डी है तो इत्मीनान से 15 का डी ही भरिए। ऐसा नहीं कि 14 या 16 का भर दिया। बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ एक बार ये गलती होती है। और जब आप लास्ट में ब्लैक हेड्स भरते हैं ना तो क्या होता है, ऐसा सीरीज से भरना होता है तो वहां मिस्टेक होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। और जब आप इस फेज में क्वेश्चन को करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में जो आ रहा है आपने उसी को सॉल्व किया है, फिर सेकेंड स्टेप में जो पास किया था उसको, तो ब्लैक हेड्स भरने में कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है। तो ये ह्यूमन एरर है उससे हम क्या होते हैं, बच जाते हैं।
गलतियां नहीं करते हैं। तो पहला, पेपर को 3 अलग अलग स्टेप में साइंस के साथ फिल्टर कीजिए और कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्पीड आपकी बढ़ेगी अगर आपने ऐसे सॉल्व किया तो, हमेशा स्पीड बढ़ेगी। फिर तीसरा, आप ह्यूमन एरर से बच जाएंगे। ह्यूमन एरर्स में क्या होता है, टेल ऑफ द क्वेश्चन, टेल ऑफ द क्वेश्चन। आप पेंसिल देखिए, पेंसिल से रखिए और टेल ऑफ द क्वेश्चन पे आकर क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिए, क्या टेल ऑफ द क्वेश्चन में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है तो वहीं रुकिए और उसको पेंसिल से ऐसे मार्क कर दीजिए कि नो लिखा हुआ है या नॉट लिखा हुआ है। यह ध्यान रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, वहां पे हड़बड़ाहट में गलतियां करते हैं। ठीक है, अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 फेज कहे थे हमने, फर्स्ट फेज हुआ और ये स्टेप सेकेंड। अब आते हैं हम स्टेप थर्ड पे। सफलता का राज इसमें भी छिपा हुआ है। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में है, कोई आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कोई इजी क्वेश्चन गलत ना हो। कोई भी इजी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप आसान क्वेश्चन सही कर रहे होते हैं हमेशा, तो दूसरों के कंपटीशन में बने रहते हैं। लेकिन जैसे आप एक आसान क्वेश्चन गलत करते हैं, दूसरे से कंपटीशन में नीचे होते हैं। फिर आपको एक आसान और एक कठिन शब्द शुरू करेंगे, तब इस कंपटीटर से आगे जा पाएंगे। तो आसान क्वेश्चन गलत अगर नहीं कर रहे हैं तो हमेशा कंपटीशन में बने रहते हैं। आपको याद होगा, आपने पिछले एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन गलती की है कि आसान क्वेश्चन गलत कर दिया और 1.5, 1.2, 0.5 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आप क्या हो गए, बाहर हो गए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां आपके साथ साथ चल रही है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टेप हो गया कि कोई भी आसान क्वेश्चन गलत नहीं। आसान क्वेश्चन देके बहुत खुश मत होइए, उसको नॉर्मली क्वेश्चन समझिए और जब तक उसे इत्मीनान से पढ़ के टेल ऑफ द क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन में एक थीम वर्ड होता है, उस थीम वर्ड को पहचानिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर सही टिक कीजिए, ब्लैक हेड भरिए, तब समझिए कि आपका क्वेश्चन सही हुआ। क्वेश्चन सिर्फ आने से क्वेश्चन सही नहीं होता है, यह बात हमेशा रिमेंबर रखेंगे। तो 3 स्टेप हुए। पहला स्टेप मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मानवीय भूल और क्वेश्चन पेपर को फिल्टर करिए। पहली साइट में आने वाले सारे क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 150 लगातार पढ़ते जाइए, टिक करते जाइए, पास का निशान बनाइए जो आप एफर्ट करके ला सकते हैं। और तीसरे स्टेप में, तीसरे साइन में, जिन्हें आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो आपको पता है कि नहीं आएगा, उसको एक साइन के साथ लास्ट फेज में, टाइम बचे तो कीजिए, नहीं बचे तो आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि आता हुआ क्वेश्चन छूट गया, जो छूटा है वो नहीं आ रहा है। क्लियर? ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको मदद करेंगे। फिर कुछ और क्लियरिटी, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से जाएं, जो टाइम दिया हुआ उस टाइम पे जाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखें, कम से कम 2 आईडी जरूर ले जाएं। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जो भी अथॉरिटी आपको वहां चेक करती हो, भले ही वहां का वो कोई प्यून हो, कोई क्लर्क हो, कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, उससे बहस ना करें। जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट उसे दिखाएं, क्योंकि वहां पे वो अथॉरिटी है। और ऐसा ना हो कि आप किसी बहस में पड़ जाएं और अपना मूड ऑफ कर लें और उसका इफेक्ट आपके पेपर में पड़े। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो आपस में इधर उधर बात करने लगते हैं। बात करने का इंपैक्ट क्या होता है कि आपके आसपास का एक जो एस्पिरेंट होते हैं वो अपनी जो अपना प्रेशर होता है ना, उसको कम करने के लिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तब तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, इसे तो आ रहा है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब क्या होगा। तो इस तरीके से बात मत कीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाइए, क्योंकि आपने भी पढ़ाई कर रखी है। एक और लास्ट बात यह है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। 150, 150 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, पीसीएस प्रीलिम्स में।
और आपकी सफलता 90 प्लस पे 100% है। 90 प्लस अगर क्वेश्चन है तो आप सफल होंगे। इट मींस 60 क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 60 गलत सही सब कुछ घट के 60 नहीं भी हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अगर शुरुआत में आपने पेज खोला, 5 क्वेश्चन नहीं आया, 6 क्वेश्चन नहीं आया, तो हड़बड़ाइए मत कि आपको अब क्या करेंगे। तो हड़बड़ाहट की वजह से क्वेश्चन पेपर गलत बिल्कुल मत कीजिए। एक पेज नहीं आएगा, एक पेज पे 6 क्वेश्चन छपा है, 6 भी नहीं आ रहा है, अगले पे 6 में से 1-2 आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है, तो ऐसा 12 क्वेश्चन में से 10 नहीं आया तो ये एवरेज मत मान लीजिए आप, ये ऐसे ही हमेशा होगा। नहीं, आपने पढ़ाई की है, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर बनाएंगे और क्या करेंगे कि आपको पता है कि 60 क्वेश्चन भी नेगेटिव मार्किंग नहीं आ रहा है, इन सब को लेकर होंगे, तब भी मैं सफल होऊंगा या होंगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, लास्ट क्वेश्चन तक बहुत मेहनत करिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी सरेंडर नहीं करना चाहिए, अंतिम क्वेश्चन तक इक्वली कॉन्सेंट्रेट रहेंगे और अपने ऊपर बिलीव बना के रखेंगे, ह्यूमन एरर्स नहीं करेंगे, तो एग्जामिनेशन में आप उतने क्वेश्चन जरूर सही कर ले जाएंगे जितना आपको चाहिए। आपने भी पढ़ा है, इस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दीजिए और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो जो लोग देखेंगे वो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपके एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट लाने में आपकी मदद कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक। वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।